तो कहिए निहाल सिंह जी, कहाँ कहाँ से कितना हफ्ता मिल जाता है? ये आप क्या कह रहे हैं सर? या ना हफ्ता आता है ना महीना आता है सर, कुछ भी नहीं आता। ये दिवाली, होली, ईद नहीं सर। बकरीद, बकरीद, क्लीन सिटी है सर। क्लीन पुलिस। आप तो मजाक करते हैं सर। इसमें मजाक की क्या बात है? आप मुझे ऑफिसर मत समझिए, मैं आपका बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई होने के नाते मेरा हक बनता है ये जानना कि कहाँ कहाँ से कितना कितना माल बन जाता है। लगता है कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करनी ही पड़ेगी। जरा अंदर आइए। आइए। महेंद्र सिंह सर, तुम बाहर रहो और ये दरवाजा बंद करते जाना। ओके सर। ये साहब है, ये नया साहब है, सब लोगों को अंदर बुलाया। ये चाय और भजिया तो बाहर है जी। अंदर कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रही है। कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है? ये मीटिंग है या मीटिंग है? हेलो साहब को फोन देना। साहब जरा कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में बिजी है। हेलो। हाँ, तो दिवाली, होली, ईद कुछ नहीं मिलता? हाँ? मिलता है सर, सब मिलता है। दशहरा और न्यू ईयर भी मिलता है सर। खान बाजार से 5,000 सर। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से 8,000। बुलाकी के अड्डे से 3,000। कुल मिलाकर 16,000 मिलता है सर। 16,000? नहीं, बाकी बिहार की मीना बाजार से 25,000 सर। अब लोग जबरदस्ती दे जाते हैं तो हम क्या करें सर? अब कोई किसी से हफ्ता नहीं लेगा सर। हम आपका सिस्टम समझ गए सर। आपका फोन है सर। हेलो। मैं इतनी देर से फोन पे इंतजार कर रही हूँ। आज पहला दिन है और आज ही से अपना सिस्टम शुरू कर दिया। अरे क्या? बैठ गए? दांत तोड़ दूंगा। हाँ? क्या? मेरे दांत तोड़ोगे? अरे ये घर तुम्हारा नहीं, मेरी सास का साथ। सुधा, तुम खामखा गुस्सा कर रही हो। मैं तो यहाँ स्टाफ का जरा सिस्टम ठीक कर रहा था। और हाँ, वो रेनू को लेने के लिए एयरपोर्ट जय को भेज दिया है मैंने। पर जय मेरी बहन को नहीं जानता, वो उसे कैसे पहचानेगा? सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था। ओह गॉड, पहचानूंगा कैसे? एक्सक्यूज मी। रेनू, वाह क्या हैंडसम लड़का भेजा है तेरे डैडी ने तुझे लेने के लिए। अरे डैडी ने मुझे इन्हीं को तो देखने बुलाया है। अच्छा? हाय हाय रेनू, रेनू आई एम रेनू। रेनू, भाभी की बहन और डबल रोटी। अजी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हुई थी मगर आपको देखकर सब गायब हो गई। चले? कहाँ? घर और कहाँ? वो सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो करने दो, ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना मिलते हैं मेरे लॉलीपॉप। शुक्र है भाभी की एक ही बहन है। मामू, 3-4 एस्प्रो और एक बड़ा जग पानी का ले आओ जल्दी। जय, आ गया तू? हाँ भाभी, आ गया। और आपकी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया सी बहन को भी ले आया। रास्ते में 260 रुपए की चीजें तो खा गई, ऊपर से कहती है खाना भी खाएगी। वाह भाभी, ये आपकी सगी बहन है? हाँ हाँ। कौन
रेनू। लेकिन आप हैं कौन? आपकी बहू। दादी और मैंने तो इन्हें पसंद कर लिया है। आपको मैं कैसी लगी? इनके लिए? ये भाभी, ये आपकी बहन क्या बकवास कर रही है? ये मेरी बहन नहीं है। मेरी बहन आपसे पहले यहाँ पहुँच गई। वो रही मेरी बहन। मेरे 260। मेरे पास नहीं है। एक्सक्यूज मी। वाह दीदी वाह, कमाल के लोग हैं। कौवे और हंस में फर्क नहीं कर सकते और चले हैं आईपीएस बनने। गुड्डी, तुम्हें पता है कौवे और हंसों का फर्क करना जंगली लोगों का काम है, आईपीएसओ का नहीं। शक्ल मुर्गी जैसी और बनने चले हैं हंस। रेनू आंटी, आप छोटे चाचा से जीत नहीं सकती। माय फुट। टूट गया क्या? अरे कमाल है, लोग अपनी शादी की सालगिरह पर खुशियां मनाते हैं, पार्टियां देते हैं, और आप हैं कि आज भी चल दिए ड्यूटी पर। अरे मैडम, ड्यूटी निभाते हैं हम, इसीलिए हम हैं, वरना हराम खोर कहलाते, रिश्वत खाते मुजरिमों से और रिश्वत खोर कहलाते। आपसे तो कोई जीत नहीं सकता। अब कम से कम शाम को खाने के वक्त घर पे जरूर आ जाइएगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए, वरना काले के आदमी मेरे पति को मार डालेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इस शहर में आप एक सच्चे सिपाही हैं, जिसकी ईमानदारी को काली की रिश्वत भी नहीं खरीद सकती। इंस्पेक्टर साहब, अपने सुहाग की बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, जल्दी चलिए, वरना काली के हाथ से मेरे पति को मार डालेंगे। हरामजादा, आज तक मैं तुम लोगों को छोड़ता रहा क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं थे तुम्हारे खिलाफ। इस शहर को तुमने अपने बाप की जागीर समझ रखा है, जागीर समझ रखा है। और इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बाबू, जनता का सेवक, आपका तुच्छ सेवक, काली शंकर पीली टोपी वाला, यानी कि इन पिल्लों का कुत्ता। सत्य वचन, लेकिन शिकारी कुत्ता। इंस्पेक्टर बाबू, हमने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं समझे। वकील बाबू, ये रहे इन लोगों की जमानत के पेपर्स। ब्लडी जमानत! जमानत के इस हथियार ने हम वर्दी वालों को अपाहिज बनाकर रख दिया है। इंस्पेक्टर बाबू, एक बात बोलूं, तुम वर्दी वाले इस कानून के सिर्फ रखवाले हो और हम टोपी वाले इसके मालिक हैं, मालिक। और ये जो तुम्हारा कानून है ना, ये हमारी जेब में है। काली साहब, इस वर्दी वाले का हिम्मत तो देखिए, आइन इलेक्शन के टाइम में हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसका तो एक ही इलाज है काली साहब, इस पुलिस स्टेशन में इसकी ऐसी मौत कि जिसको सुनकर अशोक नगर का हर आदमी दहल जाए। हाँ, और हमारा दहशत और बढ़ जाए। खामोश! ये न समझना कि सामने कोई मुर्दार खड़ा है, कहते हैं जिसे चौहान, ये तुम्हारा बाप खड़ा है।
महेंद्र सिंह, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है तुमने कुछ नहीं देखा, नहीं तो तुम्हारी अपाहिज बहन, समझ गए ना? चलो चलो। काली शंकर, तूने बहुतों की मौत का तमाशा देखा है, आज अपनी मौत का तमाशा देख। उस दिन जब वो खाना खाने घर वापस नहीं आए तो मैं उन्हें खाना देने राजू को साथ लेके पुलिस स्टेशन गई। वो तूफानी रात थी। फिर उनके खून का टीका लगाकर शंभूनाथ ऐसा मुख्यमंत्री बना कि सारा राज्य उसका और उसके गुंडों की जागीर बन गया। लोगों को लूटना उसके गुंडों का पेशा बन गया और औरतों की इज्जत से खेलना उनका शौक। शंभूनाथ तो दूर, उसके गुंडों पर भी हाथ डालने की आज किसी की हिम्मत नहीं होती। मेरे दोस्त, तेरा बदला अब मैं लूंगा। जिन वतन फरोशों ने तेरे साथ ये षड्यंत्र रचाया है वो अब जिंदा नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। वो शंभूनाथ के साथ जो जंग तूने शुरू की थी उसे मैं लड़ूंगा। तेरी शहादत की कसम, इस जंग की चर्चा भारत के बच्चे बच्चे की जबान पर होगी। अजीत सिंह, ये तो बता, तूने हमें पकड़ा किस जुर्म में है? धारा जानना चाहता है? धारा 41, अंडर सस्पिशन। महेंद्र सिंह, बाहर से दरवाजा बंद कर दो। जानता है हम मंत्री के आदमी हैं। शट अप! मैं जानता हूं तुम किसके कुत्ते हो। आज तुम लोग अपनी जबान से खुद बकोगे कि तुम लोगों ने कितनी चोरियां की हैं, कितने डाके डाले हैं, कितने खून किए हैं और कितनी औरतों की इज्जत लूटी है। उस सब का जमानत तुम्हारे रहते क्या हो गया? सब क्या करता है तू यहां? हम बच्ची पांडे, रूलिंग पार्टी का नगर सेवक। तो फिर छोड़ देता हूं।